गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं ज्ञानं तत्त्वं ज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यद्वारेण सर्वधत्तेन श्रीमक्षलस्तं जगद्गुरुपदं नादा प्रतृप्तिं गदा लोकाज्ञानपयोधपाटं दुरं श्रीशङ्करं शरणं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। सगुण भगवान का प्रभाव और निष्काम कर्म योग का विषय। कर्मयोग की परंपरा और बहुत काल से उसके विलुप्त प्राय हो जाने का कथन। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् योऽश्वामनवे प्रामनो चाकवे ब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदो सकालेन महता योगो नष्टः परं तपः। हे ब्रह्म तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इमं इस योग को राजर्षियों ने जाना, विदो। उसके बाद स योग, वह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। समेवायं मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽस्मि सखा चैते रहस्यवेत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा, इसलिए पुरातन योग आज मैं तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम गुप्त रखने योग्य विषय है। भगवान को आधुनिक मानकर अर्जुन का प्रश्न। अपरं भवतो जन्म अपरं जन्म विवस्वतः कथमेयात् जानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् ते। आपका जन्म तो भी हाल का है और सूर्य का जन्म और पुरातन है, अथवा कल्प के आदमी हो चुका था। इस बात को मैं कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदमी सूर्य से यह योग कहा था। भगवान द्वारा अपने और अर्जुन के बहुत जन्म
तीत हो जाने का कथन। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया मैं अजन्मा अविनाश होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जदा जदा ये अवतार लेने का समय, भगवान कब अवतार लेते हैं इसका समय का कथन। जदा जदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म बढ़ता है और धर्म जो है क्षय को प्राप्त होता है, तब तक मैं अपने स्वरूप की रचना अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। तुलसीदास ने भी कहा है, जब जब हो धर्म की हानि भाड़े असुर महाअभिमानी तब तब धरे हरे मनुज शरीरा हर सकल सज्जन गर वीरा। कारण क्या है? ये तो जन्म की बात हो गई, प्रभु जी के जन्म लेने का समय ये है। और कारण क्या है? तब तब धरे हरे मनुज शरीरा हर सकल जन कर पीरा। लेने के कारण का यही कथन है। हरे सजय सकल सज्जन गए, सज्जन के सभी दुख को दूर करने के लिए आ जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से
स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। हर सकल सज्जन कई पीड़ा कारण, जो दुर्जन सज्जन को कष्ट देते हैं, उन दुर्जनों को मार कर सज्जनों के रक्षा में तत्पर हो जाते हैं। भगवान के जन्म और कर्म को जानने का फल, दिव्य जानने का फल। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य और निर्मल अलौकिक है। इसका जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है, हमें ही प्राप्त होता है। मतलब उसका जीवन मरण का जो है एक चक्र छूट जाता है। तत्व से सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा आज अविनाशी सर्वभूतों के परमगत तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनंत प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्त रहित संसार में बरतता है, वह उनको तत्व से जानता है। किसी भी प्रकार की आसक्ति लिए बिना वह संसार में विचरण कर रहा है, वही उनको तत्व से जान सकता है। बीतरागा भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा मूता मदभावमागता। जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, मेरे आश्रित रहने वाले ऐसे बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। एता मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तामनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से बचते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से बचता हूँ। जैसे जैसे मेरी शरण में जिस तरह से जिस भाव से आना चाहते हैं, मैं उनको उसी भाव से अपनी शरण में ले लेता हूँ। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरी मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्ते देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवते कर्मजा। इस जो नहीं जानते हैं तब से ये क्या करते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। क्योंकि
कर्म से उत्पन्न होने वाले सिद्धि शीघ्र ही उनको प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। वर्णों की रचना करने में भगवान के अकर्तापन का कथन। चातुर्यवर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वेद्य कर्तारम् अव्ययम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस श्रेष्ठ रचना आदि के कर्म का कर्ता होने पर भी मैं मुझ अविनाशी परमेश्वर को हुआ करता ही समझ। इसमें गुण विभाग और कर्म विभाग की बात कही गई है। तो जो है गुण विभाग क्या है, कर्म विभाग क्या है। गुण और कर्म विभाग दशा गुण और कर्मों के विभाग के द्वारा हमने रचा है। मैंने जैसा जो कर्म किया है उसी के अनुसार जो है उसको वर्णों में बांटा गया है। गुण विभाग जो है पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन अहंकार बुद्धि, ये 23 तत्वों से इस पिंड की रचना हुई है। ये 23 तत्व जो है गुण विभाग है। फिर कर्म विभाग क्या है, इनकी आपस में परस्पर चेष्टाएं ही कर्म विभाग है। ये आपस में जो परस्पर चेष्टा करते हैं वो कर्म विभाग। इसी के अनुसार जो है 4 वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। जैसा जो चेष्टा कर रहा है वैसा वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य बन रहा है। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा यदि माम यो अभिजानाते कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझको कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझको तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बचता है। पूरे अध्याय का सार क्या है, कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय। निष्काम भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना, ये 2 बातें जो है इस पूरे अध्याय में रन कर रही हैं, दौड़ रही हैं। यही बात जो है उसका विश्लेषण 4था अध्याय है। यं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मोक्षभे कर कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए
तो वे पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जैसे तुम्हारे पूर्वज किए तू भी वैसा ही कर। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षते अरुवात्। कर्म क्या है? और अकर्म क्या है? इसमें विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसका जो है विभाग कर्म अकर्म, वो विद्वान भी समझने में मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तो तत्ते कर्म प्रोक्षामि, उस कर्म को मैं कहूँगा जिसको जान जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अशुभ अशुभ से अथवा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणयोः बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम कहना कर्मणो गते। भगवान तो यहाँ कर्म को भी जानना चाहिए और जो है विकर्म को भी जानना चाहिए तथा कर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी गूढ़ है। बस इतना बात कह के भगवान जो है शांत हो जाते हैं। इसमें रहस्य जो छिपा हुआ है कि आखिर है कर्म क्या। 3 अध्याय में जो है यज्ञ की बात किए, लेकिन अब यज्ञ है क्या ऐसी 4थे अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्टीकरण 4थे में दिया है। और जो है 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणः फलम् भवत्यागिनं प्रेत्य न सन्यासिनं क्वचित्। इसी श्लोक की व्याख्या में जो है स्वामी राम सुखदास ने जो है कर्मों का सूक्ष्म विवेचन कर दिया। यहाँ कर्म कर्म विकर्म करके भगवान इसमें छिपे रहस्य को उजागर नहीं किया गया, लेकिन यही बात है। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये रचना जो है 12वें श्लोक से 18वें अध्याय के 12वें श्लोक से में बहुत बढ़िया जो है उन्होंने व्युत्पत्ति की। संचय, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को तत्व से जानने का फल। कर्मण्या कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया सबुद्ध्या मानोनुशेषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, यह जो देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और समस्त कर्मों को करने वाला है। जैसे सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणः तमाहुः पंडितः बुधः। जिसके संपूर्ण सार संभव कर्म
बिना कामना और संकल्प के होते हैं, काम संकल्प वर्जिता। बिना कामना संकल्प के होते हैं ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में के द्वारा भस्म हो गए हैं। तम उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। वही पंडित है। फलासक्ति को त्याग कर कर्म करने वालों की दशा, फल की आसक्ति को त्याग कर त्यक्त्वा कर्म फलासंगम तृप्तो निराश्रय कर्मण्यो परवेतो अभिनव किंचित करोति सा। समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से जो रहित हो गया है, परमात्मा में जो नित्य तृप्त है, ऐसा कर्मों में भली भांति बसता हुआ भी वास्तव में जो है वह कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वस परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति कैल्विकम्। जिसका अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने सभी भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया है, निराशे ही वह आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। यद्रक्षालाभ संतोषो द्वंद्वातीतो विवत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वा विना निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। विवत्सर ईर्ष्या, सिद्धि और असिद्धि में जो सम है, वह कर्म करता हुआ भी कृत्वा पाप से नहीं बनता, पाप को प्राप्त नहीं होता। ये निष्काम जो है कर्म योगी के साधक के लक्षण बताए गए। ऐसा होता है जो कुछ भी मिल जाता है वह उसी में संतोष प्राप्त करता है, संतुष्ट रहता है। सिद्धि असिद्धि द्वंद्वातीत, सुख दुखात द्वंद्वों से जो रहित हो गया है, और सिद्धि असिद्धि में जो समभाव रखता है, वह जो पाप कर्म करते हुए, कोई भी कर्म करते हुए भी पाप से नहीं बचता है। गत संगत्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो मुक्त हो चुका है, जिसमें देहाभिमान नहीं है, ममता
रहित हो गया है और निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसे यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले पुरुष के लिए संपूर्ण कर्म भलीभांत विलीन हो जाते हैं। प्रविलीयते। हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव। त्वमेव धर्मस्य रक्षको असि त्वमेव पापस्य विनाशको असि त्वमेवासि विभिन्नरूपा प्रभो भयन्तं सततं नमामि। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वानन्दरूपम्। वायोर्जमोर्गणे वरुणः प्रजापते त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तस्कृतो पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वदा एव सर्व आनन्दवीर्यामिदविक्रमतो सर्वं स्वभावनो विदतो वसि सर्वान् सखेति मत्वा प्रसवं यादव सखेति अजानतां महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावासार्थवश कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतं क्षमस्वं तं क्षामये महामीश अप्रमेयम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेताममीशमिद्धिम्। पितेव पौत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियावर्हसि देव सोढुम्। पितासि लोकास्य चराचरस्य त्वस्य पूज्यास्य गुरुर्गरीयः न तत्समोऽप्यधिको कुतोऽन्यः लोकत्रयप्रतिं प्रभावः। अदृष्टपूर्वं रचितो सुदृष्टा महेन च प्रव्यथितो मनो मे तदेव मे दर्शयेदेव रूपं प्रसीद देश जगन्निवास। गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामितां द्रष्टुमहं तथैव
तेनैव रूपे चतुर्भुजे सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते हरे तं केशवं राम नारायणं कृष्णे दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे रामचन्द्रं भजे। वाणी विराम, अगली बात कल।